हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री में हमारा महाकाव्य चल रहा था और महाभारत हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हमें उसका स्टैटिक जीके करना है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन इनको किस लिए बोला जाता था? हमने कल भी किया था कि ये द्वीप में पैदा हुए थे, इसलिए इनको कृष्णद्वैपायन बोला जाता है। कृष्णद्वैपायन क्यों बोला गया है? कि द्वीप में पैदा हुए हैं। बादरायन बोला गया है इनको। बादरायन क्यों बोला गया है बेटा? बादरायन क्योंकि बद्रीनाथ में रहते थे। वेद व्यास क्यों बोला गया है? वेदों का संकलन करने के कारण। और आपका जो ये महाभारत है, इस महाभारत को हम क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। कल ये हमने अच्छे से समझा था। महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। महाभारत को पंचम वेद क्यों बोला गया है? किस लिए बोला गया है पंचम वेद? कल हमने किया था अच्छे से। क्योंकि जो ये आपका महाभारत है, जो ये इतिहास ग्रंथ है आपका महाभारत, इसको जो हमारे एशियन टाइम में हमारे भारतीय थे, उन्होंने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? पंचम वेद। इसमें कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। पर्व को हम खंड भी बोल सकते हैं। अध्याय कितने थे? कितने अध्याय हैं? 2000। कितने अध्याय हैं? 2000। अगर हम श्लोक की बात करें तो कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक कैसे हुए भाई? जब इसमें स्टार्टिंग में 8800 श्लोक थे, तब हमने इसको क्या नाम दिया? जय संहिता। क्या नाम दिया? जय संहिता। फिर इसमें 24,000 और ऐड हो गए। 2400 और ऐड हो गए। 2400 जब ये ऐड हुए इसमें, तो इसका क्या नाम दिया गया? 2400 ऐड होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? चतुर्विंशति सहस्त्री। कल किया था हमने चतुर्विंशति सहस्त्री। फिर बाद में 1,00,000 श्लोक हुए, या तो ये बोल दिया या हमने इसको भारत बोला। लेकिन जब 1,000 श्लोक हुए तो हमने इसको लास्ट में क्या बोल दिया? महाभारत। महाभारत या शत सहस्त्री संहिता। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। कब? जब इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में इसका नाम फिर महाभारत पड़ा है। महाभारत का मुख्य केंद्र कौन सा था? आपका कुरुक्षेत्र, जो कहाँ पर है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? धर्म नगरी। युद्ध कौरव किन किन के बीच में हुआ था भाई? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कुल कितने अक्षौहिणी सेना थी इसमें? 18 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 भाई थे, जिनमें प्रमुख दुर्योधन, फिर दुशासन था दूसरा जिसने चीरहरण किया था। अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता किस में है? आपके छठे पर्व में, सिक्स्थ पर्व में क्या है आपका? भगवत गीता, जिसमें भीष्म, जिसको हम क्या कहते हैं? भीष्म पर्व। कौन सा पर्व बोलते हैं? भीष्म पर्व। क्या बोलते बेटा? भीष्म पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन थे आपके? भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, उनको इच्छा मृत्यु का वर पाया था। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव दोनों के क्या थे? गुरु थे। और द्रोणाचार्य के नाम पर ही जो आपका गुरुग्राम है वो बसा हुआ है, गुरुग्राम। ठीक है। कर्ण, कर्ण कौन थे भाई? सूर्य पुत्र थे और कुंती के सबसे बड़े बेटे थे। कर्ण थे, उनको क्या बोला जाता है? दानवीर कर्ण। और कर्ण की झील कहाँ पर है? कर्ण झील, जिसको हम चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं, कहाँ है वो? हरियाणा करनाल में है। अगर कर्ण टीला की बात आ जाएगी, कर्ण का टीला कहाँ है या किला कहाँ है? वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। महाभारत युद्ध का कारण क्या हुआ था भाई? हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन चाहिए था जिसको, उसके लिए हुआ था। पांडवों ने युद्ध जीतकर धर्म की स्थापना की। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत का अंत यदुवंश के विनाश और पांडवों के स्वर्गारोहण से होता है। कहाँ से होता है?
कहाँ थे बेटा हम लोग? कहाँ पर थे कि महाभारत का अंत यदुवंश के विनाश और पांडवों के स्वर्गारोहण से होता है। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? स्त्री पर्व। कौन सा है सबसे छोटा पर्व? स्त्री पर्व। कौन सा है सबसे छोटा पर्व? स्त्री पर्व। कौन सा है? स्त्री पर्व। स्त्री पर्व कौन सा पर्व है? 11वें नंबर वाला पर्व कौन सा है आपका? 11वां पर्व स्त्री पर्व, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? शांति पर्व, जो आपका 12वां है। ठीक है। महाभारत के 18 पर्व, आदि पर्व, इसमें महाभारत की भूमिका और प्रारंभिक कथा है। पांडवों और कौरवों के जन्म और उनकी वंशावली बताई गई है आदि पर्व में। द्रौपदी स्वयंवर और पांडवों का विवाह भी आपको किस में देखने को मिलेगा? आदि पर्व, जो आपका पहला पर्व है। सभा पर्व, सभा पर्व किससे संबंधित है? जो दूसरा पर्व है, युधिष्ठिर का राशु यज्ञ। ध्रुत कीड़ा यानी कि जो जुए का खेल था वो भी आपके सभा पर्व में था। द्रौपदी का चीरहरण भी इसी पर्व में घटना हुई थी। वन पर्व, आरण्य पर्व, यहीं से क्या समझ में आ रहा है कि उनके वनवास का टाइम पीरियड दिखाया जाएगा। वनवास के दौरान अर्जुन का दिव्य शास्त्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, दिव्यास्त्र कब प्राप्त हुआ था? वनवास के टाइम पे हुआ था अर्जुन को। भीम की मुलाकात किससे हुई थी? हनुमान जी से हुई थी। वो स्टोरी कल सुनाई है ना मैंने, हनुमान जी की पूंछ थी तो भीम ने क्या कहा? भाई अपनी पूंछ हटा लो। हनुमान जी बोले तेरे में दम है तो तू हटा ले, तो उससे नहीं हटी। तो भीम समझ गया कि भाई ये कोई आम वानर नहीं है, कुछ और ही हैं। तब हनुमान ने इनको दर्शन दिए थे। विराट पर्व क्या था? जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था। देखो टोटल 13 वर्ष का वनवास था। 12 जमा 1, एक तो आपका 12 तो वनवास था, 1 साल क्या था? अज्ञात वर्ष का था। पांडवों ने विराट नगर में वेश बदल कर निवास किया। जो ये विराट नगर था ये आपका हिस्सा था बेटा, जो आज के दिन आप पिंजौर देखते हो ना, पिंजौर पंचकुला चंडीगढ़ के पास, ये वो एरिया था। भीम ने विराट की गायों की रक्षा करते हुए कीचक का वध किया था। किसका वध किया था? कीचक का वध। ये हमें किस में मिलता है? विराट पर्व में, जो 4थे नंबर का है। फिर आ जाता है आपका उद्योग पर्व। इसमें युद्ध की तैयारी और शांति वार्ता का वर्णन देखने को मिलता है कि भाई कैसे वो जाते हैं शांति वार्ता के लिए आपके भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ हमें 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि सुई की नोक जितनी भी जमीन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन और पांडवों के बीच शांति का प्रयास किया था। किसमें? उद्योग पर्व में। दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर 6th कौन सा पर्व है आपका? भीष्म पर्व, जिसमें युद्ध का प्रारंभ इसी पर्व से होता है। अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवत गीता का उपदेश यहीं मिलता है। भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध का नेतृत्व किया था, यानी कि सेनापति के रूप में काम किया था। ठीक है, अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को शरशैया पर गिराया था। शिखंडी तो सभी जानते हैं ना, शिखंडी कौन थी? ठीक है, या ये स्टोरी भी बतानी पड़ेगी? 7th क्या है आपका? द्रोण पर्व, कि भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने थे। अभिमन्यु जो 13वें दिन चक्रव्यूह में फंसे थे और इनकी 13वें दिन युद्ध के दौरान मौत हो गई थी, मतलब चक्रव्यूह में इनको मार दिया गया था और वीरगति पाई थी। द्रोणाचार्य का वध और धृष्टद्युम्न ने किया था। किसने किया था द्रोणाचार्य का वध? भाई धृष्टद्युम्न। कौन थे धृष्टद्युम्न? द्रौपदी के भाई थे। कौन थे? धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई। कौन थे? द्रौपदी के भाई थे और आपके पांडवों के सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर्ण पर्व। इसमें कर्ण सेनापति बने थे द्रोणाचार्य के बाद। कर्ण और अर्जुन का भीष्म युद्ध कर्ण पर्व में देखने को मिलता है। अर्जुन ने कर्ण का वध किया, वो भी हमें किस में देखने को मिलता है? 8वां पर्व, जो आपका कर्ण पर्व है। फिर आ जाता है शल्य पर्व। शल्य पर्व क्या था? भाई कर्ण के बाद कर्ण मर गया, अब कर्ण के बाद सेनापति कौन बना? शल्य। ठीक है, शल्य का वध किसने किया? युधिष्ठिर ने। फिर आ जाता है आपका सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व क्या था? कि अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का वध वर्णित है। ठीक है, ऐसा लिखा गया था इसमें। और अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए बालकों को मारना
बालकों को मार डाला, यानी कि इसने क्या कोशिश की थी अश्वत्थामा ने, जो उसकी अर्जुन की वाइफ थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी पेट में ही। स्त्री पर्व महाभारत का सबसे छोटा पर्व है और इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है। स्त्री पर्व जो कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का है। ठीक है, इसमें युद्ध के बाद स्त्रियों का विलाप और शोक वर्णित है। शांति पर्व भीष्म शैरशैया पर पड़े रहे इसके बाद, युद्ध के बाद, क्योंकि इनको क्या थी, इच्छा मृत्यु की वरदान मिला हुआ था भीष्म पितामह को। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति का उपदेश दिया था। और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व आपका शांति पर्व ही बोला जाता है। फिर आ जाता है अनुशासन पर्व, इसमें भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दान और धर्म की शिक्षा दी गई। फिर आ जाता है आपका अश्वमेघिक पर्व। अश्वमेघिक पर्व, अश्वमेघ से ही क्या समझ में आ रहा है, अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र है इसमें, पर किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। अर्जुन ने यज्ञई अश्व के साथ विजय यात्रा की थी। फिर आ जाता है आपका आश्रमवासिक पर्व। आश्रमवासिक पर्व क्या था, धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती का इसमें वनवास वर्णित है और तीनों ने वन में ही अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ जो आपका लास्ट पीरियड होता है ना, जैसे 4 आपके वो स्टेजेस बताई गई हैं। पहला आपका जैसे बालपन हो गया, बालप्रस्थ हो गया, फिर आपका क्या हो जाता है, ब्रह्मचार्य आ जाता है, फिर आपका गृहस्थ जीवन आ जाता है, फिर आपका वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। ठीक है, मौसल पर्व, मौसल में क्या बताया गया है, जो आपके कृष्ण थे वो यदुवंशी थे, यादव थे वो यादव जाति के थे, तो कृष्ण यादव जाति के थे और कृष्ण के वंश का विनाश। ठीक है, कृष्ण का देहांत इसी पर्व में बताया गया है। फिर क्या आ गया आपका महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व क्या था कि पांडवों का राजपाट छोड़कर हिमालय यात्रा वर्णित भी उसकी तरफ चल पड़े थे, ये अपने स्वर्ग रास्ते की तरफ। एक एक करके सभी जो पांडव थे आपके वो भाई स्वर्ग लोक तक जाने से पहले ही गिर गए थे। स्वर्गारोहण यात्रा, युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण यात्रा इसी में वर्णित है। अंततः पांडव और द्रौपदी को क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग। अभी देखिए थोड़े से क्वेश्चन और जो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे और इनकी असली माँ बाप का नाम आप मुझे बताओगे, जो कंस की बहन और उनके बहनोई थे। इनका पालन पोषण गोकुल में नंद, सॉरी गलत बता दिया मैंने। वासुदेव और देवकी तो इनकी असली ही माता पिता थे। लालन पालन पोषण किन्होंने किया था भाई, इनका देवकी और देवकी बोल रही हूँ भाई, नंद और यशोदा ने, यशोदा के बेटे थे ना गोद लिए हुए। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। 6th पर्व जो आपका भीष्म पर्व है। कृष्ण ने पांडवों को हर कठिनाई में मार्गदर्शन दिया। मौसल पर्व कौन सा था, मौसल पर्व आपका भी हम पीछे करके आए थे ना, 16वां पर्व था। कौन सा था मौसल पर्व, 16वां पर्व। इसमें यदुवंश का विनाश बताया गया है। कृष्ण की मृत्यु बताई गई है कि प्रभास तीर्थ में देह त्याग किया था। फिर आगे आपके युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भाई और इनको धर्मराज भी बोला जाता था, धर्म के पुत्र माने जाते थे। युधिष्ठिर सत्य और धर्म का पालन करने में दृढ़ थे। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा बने और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। फिर आ जाते हैं आपके भीम, पवन देव के पुत्र, पांडवों के सबसे बलशाली थे। पांडवों में भीम ने हिडम्बा राक्षसी से विवाह किया, जो इनका बेटा कौन सा पैदा हुआ, घटोत्कच। ठीक है, उन्होंने दुर्योधन के सभी भाइयों का वध किया। भीम ने युद्ध में दुर्योधन की गदा तोड़कर वध किया। भीम को अतुलनीय पराक्रम और बल के लिए जाना जाता है। फिर कौन से आगे 3rd नंबर पे अर्जुन। अर्जुन कौन से थे, तीसरे पुत्र और इंद्र के पुत्र थे पांडवों में। अर्जुन महान धनुर्धर और गांडीव धनुष के स्वामी थे। इनके धनुष का नाम क्या था, गांडीव। उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में भेद कर विवाह किया था। अर्जुन को युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने भीष्म, कर्ण और अनेक योद्धाओं को परास्त किया। फिर आगे नुकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र थे और पांडवों में सबसे छोटे भाई थे पांडवों के।
नुकुल घुड़सवारी और चिकित्सा में निपुण थे, जबकि सहदेव थे वो एस्ट्रोनॉमी और नीति ज्ञान के यानी कि पॉलिटिक्स के अच्छे ज्ञाता थे। दोनों ने महाभारत युद्ध में साहसिक योगदान दिया। फिर आगे द्रौपदी, पंचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी। द्रौपदी को पंचाली और यज्ञसेनी भी बोला गया है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। द्रुतकीड़ा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। किसने किया था? दुशासन ने। ठीक है। द्रौपदी का अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु महाभारत का युद्ध हुआ था। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यही रीजन था। ठीक है, क्योंकि वनवास, द्रौपदी के चीरहरण में और युद्ध में 14 साल का एक कूलिंग टाइम पीरियड था। ठीक है, पर उसके बाद भी अगर कौरव समझ नहीं रहे तो लास्ट चीज क्या है? युद्ध ही बचता है। कर्ण कौन थे? सूर्यदेव और कुंती के सबसे बड़े बेटे थे। उनका लालन पालन पोषण किन्होंने किया? रथी अधिरथ और राधा ने किया। कर्ण दुर्योधन के प्रिय मित्र थे। वे अद्वितीय धनुर्धर और दानवीर कर्ण कहलाए। युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। भीष्म पितामह गंगा पुत्र देवव्रत के नाम से जन्मे। ठीक है, देवव्रत इनकी पिता का नाम था और गंगा इनकी माता थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से सरसैया पर गिराया था, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, वरदान मिला हुआ था। तो शिखंडी कैसे जन्म लिया था? शिखंडी ने नर प्लस मादा। ठीक है, जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं, क्योंकि इनको वरदान था कि ना तुम्हें कोई स्त्री मार सकती ना कोई पुरुष। शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भीष्म ने क्या किया था? भाई युधिष्ठिर को नीति धर्म का उपदेश दिया था। शांति पर्व कौन सा था? आपका 12th। अनुशासन पर्व कौन सा था? 13th। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के क्या थे? दोनों के गुरु थे। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को महायोद्धा बनाया था। द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने किया था। फिर आगे आपके दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े भाई थे। गंधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। दुर्योधन ने द्रुतकीड़ा में पांडवों को छल से हराया था, अपने मामा शकुनी के साथ लग के। और शकुनी तो कसम खा के ही आया था कि मैं इनका सर्वनाश कर दूंगा। दुर्योधन की जंघा भीम ने गदा युद्ध में तोड़ी थी। दुर्योधन का वध भीम ने किया था। अश्वत्थामा कौन थे? भाई अभी तक ये कहते हैं कि अश्वत्थामा को क्या मिला हुआ है? वरदान की कभी नहीं इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। द्रोणाचार्य के पुत्र थे। शिव का अंश माना गया है इनको। युद्ध के बाद पांडव पुत्रों का वध किया और अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना गया है, जो कभी भी ना मरे, चिरंजीवी। महाभारत का युद्ध पहले दिन क्या होता है? कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिन। पहले दिन क्या था? भीष्माचार्य कौरवों के सेनापति बने और भीम ने 10 कौरवों को मार दिया पहले ही दिन। दूसरे दिन क्या होता है? भाई अर्जुन ने कौरवों की सेना को पीछे धकेला और श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य किया। तीसरे दिन क्या था? भीम ने अपनी गदा प्रहार से कौरव सैनिकों का संहार किया और कौरव सेना में भारी क्षति हुई। चौथे दिन क्या होता है? भीष्म ने भयंकर युद्ध किया और पांडवों की सेना का जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पांचवें दिन अर्जुन ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ। छठे दिन क्या होता है? कौरव सेना जीतने की ओर बढ़ गई थी। भीष्म का प्रहार और भी घातक हुआ। सातवें दिन भीम ने पुनः कौरवों पर प्रहार किया। सातवें दिन दोनों पक्ष इक्वालिटी पर आगे थे। आठवें दिन क्या होता है? भीम ने दुर्योधन का भाई था जो दुर्जय, उसको मार डाला था। नौवें दिन क्या होता है? कौरव सेना ने भीम को घेर लिया था और भीम ने अकेले कई कौरवों का वध किया। 10वें दिन क्या होता है? अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म को सरसैया पर लिटाया। 11वें दिन भीष्म पितामह चले गए। 10 दिन तक सेनापति बने थे। अब कौन आगे? 11वें दिन सेनापति द्रोणाचार्य। कौरव सेना ने पांडवों को दबाना शुरू कर दिया था दोबारा से। 12वें दिन अर्जुन ने भीषण युद्ध किया और भगदत्त का वध किया। किसका वध कर दिया था? 12वें दिन भगदत्त का। 13वें दिन क्या हुआ? कौरवों ने चक्रव्यूह रचा जिसमें अर्जुन को वीरगति प्राप्त हुई। 14वें दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारेगा। किसको मार देगा? जयद्रथ को। उसी दिन जयद्रथ का वध हुआ।
15वें दिन क्या होता है भाई, द्रोणाचार्य का वध हो गया, क्योंकि अश्वत्थामा को हाथी बताकर द्रोण को शस्त्र त्यागने पर विवश किया। मरा था वो हाथी अश्वत्थामा, लेकिन सारी जगह अफवाह फैला दी, अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैली कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा था वो मारा गया। भाई जिसका बेटा मारा जाए उस बाप पे क्या बीतेगी। तो द्रोणाचार्य क्या हो गए थे, बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया, तो इन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। 16वें दिन कर्ण सेनापति बने और भीम ने कई कौरवों का वध किया। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में युद्ध होता है जिसमें कर्ण का वध हो जाता है। 18वें दिन क्या होता है, लास्ट दिन शल्य होते हैं, वो सेनापति बनते हैं। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में मार गिराया और अश्वत्थामा ने रात में पांडव पुत्रों का वध किया। महाभारत के रचयिता यहीं पे, तो फिर अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का श्राप मिला था इनको श्री कृष्ण से। ठीक है, अश्वत्थामा को श्राप मिला था, कोई वरदान नहीं था, ये श्राप था इनका चिरंजीवी का। और श्री कृष्ण ने जो इनके माथे पर वो था ना ब्लू स्टोन, उसको भी निकाल लिया था। महाभारत के रचयिता कौन थे, महर्षि वेदव्यास। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, जया, जय संहिता, सत संहिता, भारत। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 18। कितने श्लोक हैं, लगभग 1 लाख। किस भाषा में रचित है, संस्कृत में। कितने अध्याय हैं, 100 अध्याय और टोटल 2000 अध्याय। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा था, शांति पर्व। महाभारत का सबसे छोटा पर्व अनुशासन पर्व नहीं, सबसे छोटा पर्व है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व से बड़ा है अनुशासन पर्व। महाभारत का यहाँ पे लिख लो भाई, क्या था पर्व, स्त्री पर्व। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में। पांडव कितने थे, 5। कौरव कितने थे, 100। पांडवों की माता कौन थी, कुंती और माद्री। माद्री के थे नकुल सहदेव। फिर माद्री क्या हो जाती है, सती हो जाती है पांडव के साथ ही। ठीक है। कौरवों के पिता कौन थे, धृतराष्ट्र। कौरवों की माता गंधारी। कृष्ण, अर्जुन का सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने। गीता महाभारत के किस पर्व में है, भीष्म पर्व में, यानी कि 6th पर्व में। भीष्म को सरसैया पर किसने लटाया, अर्जुन ने। अभिमन्यु की मृत्यु 13वें दिन चक्रव्यूह में हुई। जयद्रथ का वध किसने किया, अर्जुन ने किया 14वें दिन। द्रोणाचार्य की मृत्यु किस दिन हुई, 15वें दिन, क्योंकि अश्वत्थामा को जैसे मारा गया। द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था, अश्वत्थामा। कर्ण का पालन पोषण किसने किया था, अधिरथ और राधा ने। कर्ण का वध किसने किया था, अर्जुन ने 17वें दिन। भीम ने दुर्योधन को किससे मारा, गदा से मारा। महाभारत का अंत किसके वध से होता है, दुर्योधन के वध से होता है। अश्वत्थामा ने रात में किसका वध किया था, उप पांडव का, यानी कि पांडवों के 5 पुत्र थे उनका। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना, युधिष्ठिर। महाभारत में कुल कितने श्लोक भगवत गीता के हैं, 700 श्लोक। महाभारत में किसे पंचम वेद बोला गया है, महाभारत को, क्योंकि इसको धर्म ग्रंथ बोला गया है। भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत। विदुर किसके पुत्र थे, व्यास और दासी की पुत्री थी। धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे, संजय। गीता का संवाद किसके बीच में हुआ था, कृष्ण और अर्जुन के। अभिमन्यु किसके पुत्र थे, अर्जुन और सुभद्रा के। सुभद्रा किसकी बहन थी, भगवान श्री कृष्ण की थी। कर्ण का कौन सा दिव्य शास्त्र मिला था, वासवी शक्ति। कौन सा मिला हुआ था, वासवी शक्ति। भीम का विवाह किससे हुआ था, हिडिंबा से, घटोत्कच इनका बेटा था। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर कैसे जीता, मछली की आंख भेद कर। द्रौपदी को किसने चीरहरण से बचाया था, श्री कृष्ण ने। दुर्योधन को किससे शिक्षा मिली थी, बलराम से। भीम की गदा विद्या किसने सिखाई, हनुमान ने। महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन कहलाया, अर्जुन कहलाया। पांडवों को वनवास कितने वर्ष का हुआ, 13 वर्ष का, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। महाभारत युद्ध के बाद पांडव कहाँ गए, हिमालय की ओर गए। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर स्वर्ग कैसे पहुँचे, धर्मराज के रूप में। महाभारत को लिखने वाले गणेश जी की क्या शर्त रखी गई थी
कि वो बिना रुके लिखेंगे, अपने दांत से लिखेंगे। गणेश जी की शर्त क्या थी? व्यास बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। महाभारत का मुख्य संदेश क्या है? धर्म की विजय और अधर्म का नाश। ये क्या था भाई? आज हमारे महाकाव्य खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा पुराण। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।